हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है हम लोग का रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये तो पहले जान लेते हैं कि ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता क्या, मतलब ये रूल हम लोग को पढ़ने का जरूरत क्या है। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि हम लोग को जरूरत इसका क्यों पड़ता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने का। तो एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि अगर हम लिखे यहाँ पर सी, ये लिखे 3 कार्बन का है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पर हम लोग को हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो अगर हम किसी से पूछेंगे इसका नाम क्या होगा, किसी से पूछेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अगर वो रूल्स वगैरह नहीं जानता होगा तो वो क्या लिख सकता है इसका नाम, इसका वो नाम लिखेगा प्रोपीन। प्रोपीन क्यों नाम लिखेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो यानी हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोपीन। ठीक है, तो ये प्रोपीन हो गया। लेकिन अगर कोई रूल जानता होगा ना, तो उसका ये नाम प्रोपीन ना लिख के वो एक अच्छा और बेटर नाम लिखेगा। वो क्या लिखेंगे, प्रोप 1 लिखेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, जो ई था, डबल बॉन्ड था, उसका पोजीशन हम लोग बता दिए हैं कि वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को फॉलो करने से, तो हम लोग इसीलिए और इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब अगले चलते हैं हम लोग रूल्स की तरफ। जो हम लोग का रूल है, मतलब ये नाम लिखने के लिए ना कुछ रूल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल्स क्या क्या होता है पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आज 2-3 रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। मतलब जो रूल को डिस्कस करेंगे उस रूल को पूरी तरीके से समझना है आपको। हम पूरे तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने का, आप लोग भी पूरे तरीके से कोशिश कीजिए उसको समझने का। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आगे कमेंट करके बताइएगा हम लोग को। अब देखिए पहला रूल क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब क्या है कि जो भी आपको चेन दिया हुआ है, चेन कहने का मतलब क्या है, हम बता चुके थे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस फॉर्म क्या होता है, ये सब बताए हैं। तो वो जो चेन मिला है आपको, उसमें से पहचानना है कि सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या दिख रहा है हम लोग को, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन है, जो कि 5 कार्बन का चेन यही लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगर अगला बात करें हम लोग, तो अगला क्या है, इसमें हम लोग बात करें इधर, तो इधर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर कार्बन चेन देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा बच्चा कि क्या है यहाँ पर, जैसे कि क्यों नहीं किया हम लोग, ये वाला को इधर क्यों नहीं कंटिन्यू किए, यहाँ पर 1 लिख सकते थे, ये 2 हो जाता और ये 3 होता। ये भी एक कार्बन चेन पॉसिबल है ना, ये भी एक कार्बन चेन पॉसिबल है, लेकिन इसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा चेन पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग इस 1 2 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग का क्या है कि जो येलो कलर से लिखे हैं 1 2 3, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन काउंट नहीं होगा। जो लॉन्गेस्ट चेन काउंट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन में काउंट। ठीक है, और एक एग्जांपल यहाँ पर लेके रखे हुए, इस एग्जांपल को देखें, तो इस एग्जांपल में भी लॉन्गेस्ट चेन कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 2 3 4, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोग का, इधर से अगर कोई नंबरिंग करेगा 1 2 3 4, और एक तरीका पॉसिबल है इसमें, यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें और यहाँ पर 4 लिखें। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर, इसमें हम 3 तरीके से नंबरिंग किए हैं, जिसमें से क्या है कि कोई एक ही तरीका सही हो सकता है, या फिर हो सकता है तीनों सही हो, या फिर दोनों सही होगा। तो इसमें से ना एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि जो ये वाला नंबरिंग था हम लोग का 1 2, ये हो गया हम लोग का 3 और ये हो गया 4, ये रॉन्ग था। रॉन्ग क्यों होता है, जो रूल नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए बस ये समझ रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन चेन कैसे है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन चेन है, हम बता चुके हैं कि जब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कॉर्नर में हम लोग कार्बन को दिखाते हैं। तो ये वाला मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, या फिर आप 1 2 3 4 इस तरीके से भी चल सकते हैं। दोनों साइड से नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहा है, तो कोई सा भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये ले लिए, एक इस तरीके से मान लिए। ठीक है, और दूसरा और एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पर एक ले लेते हैं और ये हो गया, और यहाँ पर एक कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी एक लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग काउंट करेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर ये तो बताना सिंपल है यहाँ पर कि कितने कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर किसी को क्या लगता है ना कि जो सीधा वाला स्ट्रक्चर होता है वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, तो वो गलत होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, किसी को लगेगा ना कि 4 कार्बन का चेन है, लेकिन नहीं, यहाँ 4 कार्बन से ज्यादा का चेन पॉसिबल है। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये व्हाइट वाले नंबरिंग को अगर हम लोग कंसिडर करें, अभी येलो वाले से देखना है कि देखिए अगर यहाँ लिखे 1, ये हो गया 2, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है और ये 6 कार्बन है। तो देखिए जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर है वो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का चेन है, और जो कि व्हाइट वाले से है वो गलत नंबरिंग लिख के रखे हुए हैं। तो गलत इसलिए लिखे ना ताकि आपको समझ में आए कि गलत क्या है और सही क्या है।
तो देखिए ये जो एग्जांपल्स भी हैं ये हम क्या समझाने की कोशिश किए यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो चीज आपको दिखता है वो चीज आपसे सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको एक बार ना चेक कर लेना है कि जो हम चेन कंसिडर कर रहे हैं क्या वही सही में सबसे लंबा चेन है कि उससे अलावा भी पॉसिबल है। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर रूल आपको क्लियर हो गया तो रूल नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन समझ में आ गया है तो हम लोग रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम लोग का है, नेक्स्ट रूल हम लोग का रूल नंबर 2 क्या है कि गिव लेसर नंबर टू द ब्रांच, गिव लेसर नंबर टू द ब्रांच। मतलब क्या है कि जो ब्रांच है उसको कम नंबर देना है। तब यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है कि ब्रांच क्या होता है। पहले ये समझना पड़ेगा ना कि हम लोग को ब्रांच क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो ब्रांच का सबसे सिंपल सा मीनिंग क्या हो सकता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा अगर कुछ भी प्रेजेंट है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो उसको हम लोग ब्रांच के जैसा ट्रीट करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं ब्रांच का कुछ यहाँ पर, जैसे कि अगर हम लिखे ये है मेरा एक कार्बन चेन और यहाँ पर हम एक लाइन लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कार्बन चेन हम कंसिडर किए, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, दो कार्बन चेन हम कंसिडर किए हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाले में बात करें अगर, तो इस कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना होगा, 1 2 3 4, ये हो गया ना। अब देखिए जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, तो यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा एक प्रेजेंट है ये वाला, यहाँ पर एक कार्बन वाला पास, तो ये वाला कार्बन वाला पोर्शन, मतलब क्या है सेकंड पोजीशन पे एक और ब्रांच लगा हुआ है, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया मेरा ये जो पोर्शन है पूरा, ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसके अलावा क्या बच गया, इसके अलावा ये वाला बच गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ब्रांच के जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ नंबरिंग इस तरीके से क्यों की अभी हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे एक लाइन है, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हम लोग का ब्रांच, ठीक है। हम लोग होप आप लोग को समझ में आया होगा ब्रांच किसको बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए थे, यहाँ पर इस तरीके से था और दूसरे केस में यहाँ पर इस तरीके से था, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पर एक था। तो हम क्या बोले ना कि गिव लेसर नंबर टू द ब्रांच, मतलब ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग हम लोग ऐसे करना है कि ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले तो कोई वो बच्चा बोल सकता है ना कि ठीक है सर, इधर से हम 1 2 3 और 4 इस तरीके से नंबरिंग कर लें। किसी को मन कर सकता है कि इस तरीके से हम नंबरिंग ना करके क्या करें, हम इधर साइड से इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो येलो कलर से हम उसको दिखा रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो अब देखिए जो ब्रांच है उसको कम नंबर किधर साइड से मिल रहा है, ब्रांच को कम नंबर किस साइड से मिल रहा है। तो देखेंगे हम लोग कि इस साइड से, जब हम लोग राइट हैंड साइड से आए तो ब्रांच को हम लोग को मिल रहा है, वो ब्रांच को 3rd नंबर मिल रहा है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो ब्रांच को हम लोग को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। तो कौन सा साइड से हम लोग को ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, लेफ्ट साइड से कम नंबर मिल रहा है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला नंबरिंग को हम लोग सही मानेंगे और राइट साइड वाले का नंबरिंग को गलत मान लेंगे। तो हम लोग का ये गलत हो गया येलो वाला, तो उसको हम मिटा देते हैं, जो करेक्ट है उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का नंबरिंग भी समझ में आ गया कि 1 2 3 4। अब इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से कैसे पॉसिबल है, देखिए यहाँ से अगर करें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब किसी का मन हो सकता है इधर साइड से करने का, तो कोई दिक्कत नहीं, उधर साइड से भी कर सकते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों साइड से सेकंड पोजीशन पे, इधर साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट किए तब क्या हुआ कि हम लोग का सेकंड पोजीशन पे ब्रांच था, और जब हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट किए नंबरिंग करना तब भी क्या था, सेकंड पोजीशन पे ही ब्रांच था। तो यहाँ दोनों साइड से जो ब्रांचिंग का पोजीशन है वो क्या है, 2 एंड 3 है, और इधर राइट हैंड साइड से भी करें तो 2 एंड 3 ही है। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर जो कि दोनों साइड से सेम है, तो दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम व्हाइट वाले को अभी चलिए रहने देते हैं, येलो वाले को मिटा देते हैं। बाकी अब देखिए यहाँ पर दोनों का नाम कैसे लिखेंगे। अब दोनों का नाम लिखने का तरीका बताते हैं। बेसिक रूल पता चल गया ना। अब बस इसी रूल के ऊपर ना बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो एक तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगला रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज 2 रूल बताए हैं, दोनों रूल के ऊपर हम सारा क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे कि अगले क्लास में फिर रूल्स को डिस्कस करेंगे और फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए इसका नाम लिखना है, तो सिंपल नाम लिखने के लिए ना हम लोग ये फॉर्मेट को पकड़ेंगे, एक फॉर्मेट को स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट को याद रखना हम लोग को, वो क्या होता है, प्रीफिक्स टू प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट, WR का मतलब होता है वर्ड रूट,
और ये क्या हो जाएगा सफिक्स 1। ये क्या है S1 का मतलब सफिक्स 1, S2 का मतलब क्या है सफिक्स 2। तो ये हम लोग को फॉलो करना है। इस पैटर्न को हम अगले क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स 2 में क्या होता है, प्रीफिक्स 1 में क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 2 क्या होता है। इसका हम नाम जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ब्यूटेन लिख दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 कार्बन पे जो सेकंड नंबर कार्बन था, उस सेकंड नंबर कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं CH3। ये एक कार्बन रहने का मतलब क्या है, CH3 ग्रुप है। और CH3 ग्रुप मेरा ब्रांच के जैसा ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। तो क्या नाम हो गया मेरा, टोटल नाम हो गया मेरा पूरा। अगर हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो लिखते हैं हम लोग क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर का नाम लिखें, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 सेकंड पोजीशन पे भी ब्रांच है और थर्ड पोजीशन पे भी ब्रांच है। अगर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ब्रांच है तो कैसे नाम लिखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अभी भी 4 है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, पहले ब्यूटेन हम लिख लेते हैं। अब ये सब ये लिखने का तरीका और भी होता है, हम नेक्स्ट क्लास में जब इसको डिस्कस करेंगे ना तब अच्छे से और क्लियर करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी में है, इसीलिए इसको तुरंत नाम लिख के अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 4 नंबर का कार्बन है, टोटल कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। और ब्रांच कहाँ पर लगा हुआ है, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों जगह पर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ये 2,3 करेंगे। और कौन सा ब्रांच लगा हुआ है, देखिए मिथाइल यहाँ भी है, यहाँ भी मिथाइल है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करना है, डाई मिथाइल। क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई फॉर 2 और मिथाइल के जो कि ब्रांच लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल और यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। तो याद रखना है हम लोग को कि अगर एक ही जैसा ब्रांच 2 जगह पर रहेगा तो उसके लिए 2 ब्रांच है तो डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 ब्रांच रहता है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा यूज करेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा यूज करेंगे। हालांकि 5 रहता नहीं है, 4 तक ही मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम हम एक्सप्लेन किए हैं। बाकी अगली क्लास में हम इस रूल के साथ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का इस रूल के साथ स्टार्ट करेंगे। प्रीफिक्स 2 क्या होता है, प्रीफिक्स 1 क्या होता है, कब आएगा प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 2 क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बेसिक्स था ये, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए आप लोग, और अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।